हाय गाइस, माई सेल्फ अमित एंड यू आर वेलकम टू पाई आई। हम लोग पिछला वीडियो में लैम्डा फंक्शन एंड मैप फंक्शन को डिस्कस किए थे। अभी आज हम लोग देखेंगे फिल्टर एंड रिड्यूस। ठीक है, फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। देन मैप फंक्शन के बाद आता है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, सपोज मैं यहाँ से फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। मेरे पास ऑड एंड इवन का मैं एक ये बनाया था कि इवन नंबर, इवन, हाँ, इवन नंबर के अंदर मैं अगर 5 पास करूँ तो क्या करेगा, ये ट्रू अथवा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिस्ट के अंदर कुछ एक, मेरे पास एक लिस्ट है, सपोज मेरे पास ये लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 में कितना कितना नंबर, कौन सा नंबर इवन है, इसको मैं कैसे चेक करूँ। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कुछ नहीं, मेरे को क्या करना है, ये फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, फिल्टर फंक्शन पहले क्या लेगा, फिल्टर फंक्शन भी पहले लेगा मेरा एक फंक्शन। तो वो फंक्शन में मैं यहाँ पे इवेंट पास कर रहा हूँ, इवेंट बोल के जो फंक्शन बनाया था। देन उसके बाद ये लेगा एक इटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इटरेबल ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, लिस्ट 3। लिस्ट 3 लेगा एंड ये सब चीज़ को मैं लिस्ट लिस्ट के अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट आइटम जो 12 है ये मेरा इवेंट है, एंड देन सेकेंड आइटम इवेंट नहीं है, 44 इवेंट है, 566 ये भी इवेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली किया कैसे कि ये इवेंट के अंदर मैं इवेंट बोल के जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन के अंदर मैं सब कुछ लिख के रखा था। कि इवेंट नंबर चेक करने का रूल क्या है। ठीक है, ये फिल्टर फंक्शन क्या करता है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का जो रूल है, ये रूल, ये सारा आइटम में से ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट दिया, तो इटरेबल ऑब्जेक्ट का कौन सा आइटम मेरा ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो सारा चीज को ये फिल्टर आउट करके लेके आ रहा है। यही होता है फिल्टर फंक्शन का काम। ठीक है, देन फिल्टर फंक्शन के बाद आता है मेरा रिड्यूस। हाँ, रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस बोल के फंक्शन है। रिड्यूस फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू अप्लाई ए फंक्शन टू एन इटरेबल एंड रिड्यूस इट टू ए सिंगल क्यूमुलेटिव वैल्यू। ठीक है, वो सबको सिंगल क्यूमुलेटिव वैल्यू में लेके आएगा। ठीक है, सिंगल क्यूमुलेटिव वैल्यू में कैसे लेके आएगा, इसको क्या चाहिए, तो ये फंक्शन रिड्यूस फंक्शन में पहले एक फंक्शन चाहिए, देन एक इटरेबल एंड इनिशियलाइजर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। सपोज मैं, मेरे पास एक नंबर्स बोल के लिस्ट है। हाँ, नंबर्स बोल के एक लिस्ट है, ये लिस्ट के अंदर मेरा कुछ वैल्यू है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, कुछ नंबर ऐड कर दिया। क्या हुआ, यहाँ पे कोमा देना भूल गया। ठीक है, तो ये मेरा नंबर्स, एक नंबर्स का लिस्ट है। तो अभी ये नंबर्स का लिस्ट में से मैं ये सारा नंबर को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐड करने के लिए मेरे को, मैं एक ऐड फंक्शन बना रहा हूँ। ऐड फंक्शन क्या करेगा, ऐड फंक्शन इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूँ कि लैम्डा लैम्डा, देन ये लैम्डा देने के बाद ये क्या लेगा, एक्स लेगा, कोमा देके वाई लेगा। ठीक है, एक्स कोमा वाई लेगा, देन ये क्या करेगा, प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई करेगा। अभी मैं रिड्यूस फंक्शन को यूज करूँ अगर, अच्छा, रिड्यूस फंक्शन को यूज करने के लिए मेरे को एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होगा। वो लाइब्रेरी का नेम है इंपोर्ट फंक्टूल बोल के एक लाइब्रेरी है, फंक्टूल, फंक्टूल्स। ओके, इसको इंपोर्ट करने के बाद फंक्टूल टूल्स डॉट रिड्यूस। ठीक है, देन ये रिड्यूस फंक्शन के अंदर मैं पास कर सकता हूँ ऐड कॉमा, देन नंबर्स बोल के जो लिस्ट है। ठीक है, तो ये क्या किया, ये मेरा सारा रिड्यूस फंक्शन सारा सबको ऐड करके दे दिया। ये जो लिस्ट पास किया, ये लिस्ट का सारा आइटम को ऐड करके दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली रिड्यूस फंक्शन करता क्या है, ये एक्स एंड वाई लेगा, तो ये एक साथ से रिड्यूस करते जाएगा। तो पहले एक्स का वैल्यू रहेगा 1 एंड देन वाई का वैल्यू रहेगा 2। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया, देन फिर ये जो एडिशन का जो रिजल्ट आया इसको एक्स पे असाइन कर दिया। तो एक्स पे आया, फिर वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू है 3, देन 3 एंड दोनों का सम 3 था, तो 3 3 6। ठीक है, वो 6 को फिर से एक्स पे असाइन कर दिया, एंड पिछले साइड से ये इसको रिड्यूस करते 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 जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिड्यूस फंक्शन काम करता है। अगर मैं इसका दूसरा तरीके से इंपोर्ट करूँ कि फॉर्म फंक्टूल
फ्रॉम फंक टूल्स इम्पोर्ट रिड्यूस, ठीक है। तो देन मेरे को ये फंक्टूल डॉट रिड्यूस ये लिखने का कोई दरकार है नहीं, सेम काम ही करेगा, ठीक है। तो ऐसे रिड्यूस फंक्शन को यूज करके हम लोग इसका रिड्यूस को यूज करके ये ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास मैं मल्टीप्लिकेशन बोल के एक फंक्शन बनाया था, तो उसको अगर मैं रिड्यूस फंक्शन के अंदर दूं कि रिड्यूस फंक्शन के अंदर दिया कि मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने से इसका रिजल्ट ऐसा आया 5400, ठीक है। तो रिड्यूस फंक्शन भी हम लोगों का डिस्कस हो गया। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं, रिड्यूस के बाद है एक्सेप्शन हैंडलिंग। पाइथन में एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए पाइथन 3 चीज देता है, एक है बेसिकली 4 चीज देता है कि ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली, ठीक है। तो एक्सेप्शन कैसे हम लोग पाइथन में हैंडल कर सकते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कितना टाइप का एक्सेप्शन होता है, कितना एरर होता है, कितना टाइप का एरर होता है, सब एरर पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों का कुछ क्वेरी रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूंगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू एवरीवन, बाय।